एयरबड्स आपके कानों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक बात सच-सच बताइए, आपने आज एयरबड्स कितनी देर तक लगाए? आधा घंटा, 1 घंटा या फिर 3 से 4 घंटे? और अगर मैं आपसे कहूँ कि एयरबड्स से ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है, तो हम एयरबड्स खरीदते समय देखते हैं क्या? बेस ज़बरदस्त होना चाहिए, साउंड तेज़ होनी चाहिए, बैटरी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस कम होना चाहिए। बट डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 2050 तक लगभग 2.5 मिलियन लोग को बहुत ही कम सुनाई देने वाला है और कुछ परसेंट लोग तो बहरे ही हो जाएँगे। लेकिन एक चीज़ हम बिल्कुल भूल जाते हैं हमारे कानों के लिए ये कि कितने सही हैं। क्योंकि अगर आप रोज़ एयरबड्स लगाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँगा कि एयरबड्स कानों को नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं। कौन-सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए और अगर एयरबड्स लेने ही हैं तो किन फीचर्स वाले एयरबड्स को प्रेफ़र करना चाहिए। और लास्ट में सजेस्ट करूँगा कि कौन से एयरबड्स हैं जो काफ़ी कम नुकसान पहुँचाते हैं और उन्हें आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि हो सकता है आज आप भी वही रोज़ गलती कर रहे हो। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, आखिर एयरबड्स से कानों को नुकसान कैसे होता है? तो ऐसा नहीं है कि एयरबड्स कान में लगाया और कान खराब हो गया। असल प्रॉब्लम होती है बहुत तेज़ आवाज़ और लंबे समय तक लगातार सुनने से। जब हम बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं, खासकर रोज़ और लंबे समय तक, तो हमारे कान के अंदर साउंड को प्रोसेस करने वाली डेलिकेट स्ट्रक्चर पर असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार इसका असर हमें उसी समय पता चलता है, इसीलिए शुरुआत से ही अपनी लिसनिंग हैबिट सही रखना ज़्यादा समझदारी है। सबसे कॉमन गलती वॉल्यूम बढ़ाते जाना। अब ये सिचुएशन आपने ज़रूर देखी होगी। आप बाहर निकलते हैं, सड़क पर ट्रैफिक का शोर होता है, आपने ईयरबड्स लगाए हैं और गाना ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। फिर क्या करते हैं आप? वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर भी आवाज़ कम लगती है, तो फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते ही देखते वॉल्यूम काफ़ी ऊपर चला जाता है। यही हैबिट प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए अगर आप नॉइज़ी जगह पर हैं और बार-बार वॉल्यूम बढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सावधान रहिए। सिर्फ वॉल्यूम नहीं, कितनी देर तक सुन रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं रखा, लेकिन एयरबड्स लगातार 3 से 4 घंटे लगाए रखे, तो क्या सिर्फ वॉल्यूम कम होने की वजह से सब ठीक है? ऐसा मानना सही नहीं होगा, क्योंकि आप कितनी तेज़ आवाज़ सुन रहे हैं और कितनी देर तक सुन रहे हैं, दोनों चीज़ें मैटर करती है। इसलिए बीच-बीच में एयरबड निकाल कर अपने कानों को थोड़ा ब्रेक देना अच्छी हैबिट है। इन चीज़ों को इग्नोर मत करना। अगर एयरबड्स इस्तेमाल करने के बाद आपको कानों में बार-बार घंटी या बजिंग जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपका आवाज़ कुछ समय के लिए मफ़े लगे या आपको सुनने में कोई बदलाव महसूस हो, तो इसे हमेशा इग्नोर मत कीजिए। एयरबड्स हटाइए और अगर समस्या बनी रहती है, तो किसी हेल्थ केयर या प्रोफ़ेशनल से सलाह लेना बेहतर है। अब आते हैं एयरबड्स खरीदने पर। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर एयरबड्स खरीदें ही नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है। एयरबड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बस उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और अगर आप नए एयरबड्स खरीद रहे हैं तो सिर्फ़ ये मत देखिए कि बेस कितना ज़्यादा है, कुछ चीज़ें और देखिए। अच्छी फिट एयरबड्स कान में अच्छी तरह फिट होने चाहिए। अगर फिट सही है तो आपको साफ सुनने के लिए बार-बार वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एएनसी यानी कि एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन वाले एयरबड्स देख सकते हैं। कुछ कुछ एएनसी वाले एयरबड्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप एक बार वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एएनसी बाहर के अनवांटेड नॉइज़ को कम करने में मदद करता है। लेकिन एक बात याद रखना, एएनसी का मतलब ये नहीं कि आप वॉल्यूम पूरा कर दें। अब बात करते हैं कम्फर्ट की। एयरबड्स पहनने के बाद अगर कान में लगातार दबाव या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो वो मॉडल आपके लिए सही नहीं हो सकता। कम्फर्ट को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। कुछ कम्फर्टेबल जो मॉडल्स हैं, उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। तो कौन से एयरबड देख सकते हैं? अगर आप बजट में एयरबड्स लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसे मॉडल्स देख सकते हैं जिनमें अच्छी फिटिंग, डिसेंट साउंड और अगर पॉसिबल हो तो एनसी मिलता हो। अगर आपको बाहर की आवाज़ सुनते हुए म्यूजिक सुनना पसंद है, तो ओपन एयर स्टाइल एयरबड्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ बोलना चाहूँगा, कोई भी एयरबड 100% डैमेज प्रूफ नहीं होता। एयरबड्स कितना भी अच्छा हो, अगर आप रोज़ बहुत तेज़ आवाज़ में और बहुत लंबे समय तक सुनेंगे, तो रिस्क बना रहेगा। तो बस ये 5 बातें याद रखिए। पहले ये वॉल्यूम को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। दूसरी, लगातार कई घंटे ईयरबड्स लगाइए मत रखें। तीसरी, ट्रैफिक या बहुत नई जगह पर वॉल्यूम बढ़ाते जाने से बचें। चौथी, ईयरबड्स अनकंफर्टेबल लगे तो उन्हें ज़बरदस्ती लगाइए मत। और पाँचवीं, अगर कानों में लगातार रिंगिंग, बजिंग या हेयरिंग में बदलाव महसूस हो रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। देखो दोस्तों, एयरबड्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। म्यूजिक सुनना हो, कॉलिंग करनी हो, पढ़ाई करनी हो या कोई वीडियो देखना हो, आज एयरबड्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए इन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सही वॉल्यूम, सही ड्यूरेशन और सही एयरबड्स चुनने की ज़रूरत है। और अगर आप नए एयरबड्स खरीदने वाले हैं तो मैंने कुछ अच्छे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो से आपको एक भी नई चीज़ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही होनेस्ट और यूजफुल प्रोडक्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।